स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड के ईवीएस के चैप्टर नंबर 4 को, जिस चैप्टर का नाम है आवर फर्स्ट स्कूल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारे क्लास। तो वी लर्न सो मैनी थिंग्स व्हेन वी कम टू स्कूल। तो इस पे दिया गया है कि जब हम स्कूल में जाते हैं तो हम कितने सारी चीज़ें सीखते हैं। बट डू यू नो विच इज़ आवर फर्स्ट स्कूल? लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारा पहला स्कूल कौन सा है? तो यस, इट इज़ आवर फैमिली। हाँ, वो हमारा परिवार होता है। वी लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली, क्योंकि हम अपने परिवार से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। मच बिफोर वी लर्न फ्रॉम एनीवेयर एल्स। मतलब हम अपने परिवार से बहुत सारी चीज़ सीखते हैं। हमारे परिवार हमको चलना सिखाते हैं, हमें बोलना सिखाते हैं। दिस इज़ बिकॉज वी आर सो क्लोज टू आवर फैमिली, क्योंकि हम अपने परिवार के इतने नज़दीक होते हैं, यानी कि पास होते हैं। बट वी रियली नेवर गिव इट अ थॉट। लेट्स अस अबाउट आवर our family and talk about it. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे फैमिली को सिखाते हैं। अब आइए हम और जान लेते हैं अपने फैमिली के बारे में। ड्रॉ और पेस्ट पिक्चर ऑफ योर फैमिली, यानी कि आपके परिवार का यहाँ पे आपको एक पिक्चर ड्रॉ करना है, यानी कि चिपका देना है। उसके बाद फिर who all are there in our family, write their names and how they are related to you, यानी कि आपके घर में कौन कौन है और उनका नाम लिखिए, और वो आपके क्या लगते हैं उनका आपको नाम लिखना है। इसमें नेम में आपको बेसिकली जो आपके घर में है, घर में जो जितने भी लोग हैं उनका नाम लिखना है। और रिलेशनशिप, यानी कि वो आपके क्या लगते हैं तो उनका आपको नाम लिखना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें बोल रहा है कि राइट द रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू मेंबर ऑफ योर फैमिली सच एज हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, मदर डॉटर। मतलब ये जो आपको डब्बा दिख रहा है, इसमें 2 लोग का नाम लिखना है, यानी कि पहले तो अपने फैमिली मेम्बर का आपको नाम लिखना है। उसके बाद वो किसका क्या लगता है आप यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। कोई अपने फादर मदर, जैसे कि हस्बैंड वाइफ, तो यहाँ पे लिख देंगे जो भी होगा हस्बैंड वाइफ। तो हम पहले उसका यहाँ पे नाम लिखेंगे, फिर यहाँ पे हम उसका लिखेंगे कि वो हस्बैंड वाइफ है, ठीक। उसके बाद फिर व्हाट डू योर फैमिली मेम्बर्स कॉल यू लविंगली, यानी कि आपके परिवार वाले आपको प्यार से क्या बोलते हैं। डू यू हैव अ पेट नेम, क्या आपका पेट नेम चाहे निक नेम है। हाउ डू यू कॉल योर फैमिली मेम्बर, और आप अपने फैमिली मेम्बर को क्या बोलते हैं। लुक एट द पिक्चर केयरफुली, यानी कि आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। 2 person in the picture look a lot like each other, यानी कि इसमें 2 चीज़ एक जैसे, यानी कि 2 लोग एक जैसे हैं। जैसे कि आप इन अंकल का देख रहे हो तो इनका जो बाल है वो एकदम ऐसे कर्ली है, और ये जो लड़की है इसका भी बाल एकदम कर्ली है, और जो ये आंटी है इनका जो बाल है वो एकदम प्लेन है, और इस लड़की का भी बाल प्लेन है। हाउ डू यू थिंक दे आर रिलेटेड, यानी कि ये एकदम सेम है। ये अंकल इस लड़की के पापा हैं और ये आंटी इस लड़की की माँ है। तो
यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पे इज देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन यू एंड अदर मेंबर ऑफ योर फैमिली इन द वे यू टॉक, वॉक, स्माइल और इवन इन योर लुक्स? क्या आप अपने फैमिली में एक फैमिली मेंबर जैसे हैं आप कोई, और क्या आप उसके जैसे ही बात करते हैं, उसके जैसे ही चलते हैं, और क्या आप उसके जैसे ही हंसते हैं देखने में? विद वॉर्म एंड हाउ, तो किसके जैसे आप हैं अपने फैमिली मेंबर से? आपको इस लाइन में उनका नाम लिखना है जिसके जैसे भी है, जैसे कि आपका फेस जो है या वो आपके मदर जैसा है, या आपका जो हेयर है वो आपके फादर जैसा है। तो यही सब आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद फिर लेट अस नाउ रीड अबाउट अनवारीज फैमिली, यानी कि अब हम बात करते हैं अनवारी के फैमिली के बारे में। द ओल्डर मेंबर ऑफ अनवारीज फैमिली वर्क एज धोबी, मतलब तो अनवारी का फैमिली था वो धोबी का काम करता था। ऑल द, ये सारे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये जो है ये कपड़े को धो रहा है, और ये जो आंटी है ये कपड़े में सौंप लगा रही है। फिर ये जो दूसरी आंटी है ये कपड़े को रस्सी में टांग रही है कपड़े को सुखाने के लिए। उसके बाद फिर मेंबर ऑफ द फैमिली लैंड एंड हैंड इन वॉशिंग, ड्राइंग एंड आयरिंग ऑफ द क्लॉथ, यानी कि जो अनवारी का भी फैमिली था वो भी कोई कपड़ों को सुखाता है, कोई उसको धोता है और कोई कपड़े को आयरन करता है। अनवारी एंड हर कजन तौफिक आर ऑल्सो लर्निंग द वर्क डन बाय द फैमिली, और जो अनवारी था और उसका जो कजन ब्रदर तौफिक था वो भी इस अपने फैमिली से काम सीख रहे थे। तो ये आपको अनवारी का जो स्टोरी है ये समझ में आ गया होगा। फिर हमें यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिया गया है, तो हम इस क्वेश्चन आंसर को जान लेते हैं। इज योर फैमिली इन्वॉल्व द एनी पर्टिकुलर वर्क? इफ यस व्हाट, यानी कि क्या आप अपने फैमिली का काम एक साथ मिलकर करते हैं, यानी कि आप सारे काम एक साथ करते हैं मिलके? डू यू हेल्प द फैमिली विद द वर्क? जब कोई काम कर रहा होता है तो आप क्या अपने फैमिली मेम्बर का हेल्प करते हैं? तो हम तो इतना बड़ा काम काज नहीं करते, लेकिन जब दादा दादी अपना चश्मा कहीं रख के भूल जाते हैं तो हम उसको चश्मा देते हैं, और अगर कोई बोलता है कि मुझे पानी चाहिए तो हम उसको पानी भी देते हैं, और अगर लाइट फालतू में ही जल रहा है तो हम लाइट को भी ऑफ करते हैं। बाद हम अपने फैमिली से बहुत सारे चीज़ सीखते हैं, और हमारे से भी बहुत सारे लोग बहुत चीज़ सीखते हैं, जैसे कि हमारे छोटे भाई बहन हो गए, तो उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। थिंक एंड राइट, यानी कि सोचो और लिखो। When I am sad, I go to my mother, यानी कि जब भी मैं उदास होती हूँ, मतलब कोई भी जब बच्चा उदास होता है तो अपने माँ के ही पास जाता है। When I want to know about the past, I go to my grandmother, यानी कि जब हमें कुछ जानना होता है कि हम बचपन में कैसे थे, क्या करते थे, तो हम अपने दादी माँ के पास जाते हैं। उसके बाद when I want to share my secret, I go to my sister and brother, यानी कि कोई भी अगर अच्छा बात होता है सीक्रेट होता है तो हम अपने सबसे पहले सिस्टर चाहे ब्रदर को ही बताते हैं। उसके बाद फिर when I do something wrong, I go to my grandmother, जब हम कुछ गलत काम कर देते हैं तो फिर हम अपने ग्रैंड मदर के पास जाते हैं, यानी कि दादी माँ के पास जाते हैं। तो
यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर everyone remove their shoes before entering the house। और अगर कोई भी आदमी होता है तो सबसे पहले वो अपना शूज निकालता है, उसके बाद फिर घर के अंदर आता है। दिस इज़ द कस्टम इन सुरेखा's फैमिली। और यही कस्टम था सुरेखा की फैमिली में, यानी कि सुरेखा की फैमिली में भी ऐसा ही होता है। Some of Surekha's friends enter her house without removing their shoes। तो ऐसे कुछ था, तो जो सुरेखा के फ्रेंड्स है वो सुरेखा के घर पे आए थे और वो शूज़ नहीं खोले थे। सुरेखा's grandfather get angry at that। इसी के लिए जो सुरेखा के ग्रैंडफादर थे ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए। आर देयर एनी पर्टिकुलर कस्टम्स फॉलोड बाय योर फैमिली, व्हाट आर दोज। और ऐसे कुछ कस्टम होते होंगे जो कि आपके फैमिली में फॉलो करते होंगे, और आपके घर में कोई रीति रिवाज होगा जो कि बोलता होगा कि तुम इससे पहले ये करो फिर ये करो। जैसे कि हम देखें तो जो रीति रिवाज होगा वो बोलेगा कि तुम सबसे पहले खाना खाने से पहले तुम गॉड के सामने हाथ जोड़ो, उसके बाद फिर तुम सुबह शाम दिया जलाओगे। तो ऐसे कुछ आपके घर में भी कस्टम होते होंगे। तो इस लाइन में आपको यही लिखना है कि सुबह शाम आपको करना है, और रोज़ रंगोली बनाते हैं, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करने हैं। उसके बाद फिर आप अपने आपसे जो बड़े होते हैं उनका आप आदर करते होंगे, और जो आपसे बड़े होते हैं उनसे आप धीरे से बात करते होंगे, धीरे धीरे, और आप उनका पैर छू के उनसे आशीर्वाद पाते होंगे। और इसी के साथ ये जो हम लोग का वीडियो है ये कंप्लीट होता है। इनफैक्ट हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, और चैप्टर कंप्लीट होने से पहले हमें यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है कि हमें अपने नोटबुक में एक फैमिली ट्री बनाना है। इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।